आदमी औरत से बोला कितने में दोगी? औरत 200 लूंगी और हिल हिल के दूंगी। आदमी आदमी बोला 50 रुपए दे दूंगा, हिल में खुद लूंगा। औरत औरत गुस्से से बोली हाथ से काम चला और अपने 50 भी बचा। एक औरत डॉक्टर के पास गई और जाकर कहा मुझे लगता है मेरे गुब्बारे पानी से भरे हुए हैं। डॉक्टर डॉक्टर ने कहा तुम कैसे कह सकती हो कि गुब्बारे पानी से भरे हुए हैं? औरत औरत ने कहा क्योंकि जब भी मैं इनको दबाती हूँ तो पानी मेरे नीचे से निकलना शुरू हो जाता है। लड़की जानू कल मेरा बर्थडे है, मुझे क्या दोगे? सरदार जानू तुम्हें जो चाहिए वो दूंगा। लड़की अच्छा मुझे एक रिंग दे देना। सरदार ठीक है मैं रिंग दे दूंगा लेकिन रिसीव मत करना क्योंकि बैलेंस बहुत कम है। एक आदमी ने रात को अपनी बीवी की मुख्तलिफ स्टाइल बनाकर 4 दफा मशीन मारी। सुबह सवेरे उठकर इसने अपना फेसबुक अकाउंट खोला तो इसकी रात को अपनी बीवी की मशीन मारने वाली 4 वीडियो इंटरनेट पर मिली। वो बड़ा हैरान हुआ कि मैंने बनाई ही नहीं तो इंटरनेट पर वीडियो कैसे आ गई। इसने अपनी बीवी से पूछा बेगम हमारी सेक्स वाली क्लिप्स इंटरनेट पर किसने भेजे? बीवी मैंने कहा था ना कि काके को कैमरे वाला मोबाइल न लेके दो। मियां बीवी डॉक्टर के पास गए। क्लिनिक से निकलकर बीवी बोली डॉक्टर ने कहा कि मुख्तलिफ मुल्कों की सैर करो ताकि तबीयत पर अच्छा असर पड़े। शोहर सड़क को जाते हुए अच्छा। बीवी तो अब फैसला करो कि कहाँ कहाँ जाना है। शोहर चलो दूसरे डॉक्टर के पास। लड़की बस में अपने बॉयफ्रेंड के गोद में बैठी थी। लड़की ने कंडक्टर से कहा बस ऐसा चलाओ, बहुत झटके हैं। कंडक्टर ओ मैडम गोदी से उठकर देखे बस कितनी देर से खड़ी है। एक पठान ने चोर को पकड़ लिया। पठान ने इस चोर को अपने जवान बेटों के हवाले कर दिया और कहा इसका पिछवाड़ा मार मार के फाड़ दो। बेटों के मजे लग गए। सबने कोशिश की लेकिन किसी का औजार चोर के पिछवाड़े में नहीं गया। पठान ने अपने एक बेटे को कहा जाओ चुली लेकर आओ, हम इसके पिछवाड़ा कुली करता है। चोर जो के खोटा होकर खड़ा था, इसके नीचे से आवाज आई खान साहब एक बार तकला के चेक कर लो। एक आदमी अपने पठान दोस्त से मिलने गया। पठान इसे अपना इलाका दिखाने ले गया तो एक जगह जाकर कहा कि हाँ नीचे बैठ जाओ, यहाँ हमारा दुश्मनी है। दोस्त लेकिन खान साहब दुश्मनी तो तुम्हारी है, मैं तो तुम्हारा मेहमान हूँ, मैं क्यों नीचे बैठ जाऊँ? पठान और बड़ा बात यह है कि हमने भी इसके मेहमान को मारा था ना। सुहागरात से पहले दूल्हे को दोस्तों ने खूब शराब पिलाई। जैसे ही कमरे में दुल्हन के पास गया लाइट बंद की और दुल्हन को चूमने लगा। इसने अपनी बीवी से कहा तुम्हारे होंठ कितने गरम, कितने नरम, कितने मीठे मीठे और गीले हैं। दुल्हन बोली अरे कमीने पहले अपना मुंह मेरे टांगों के बीच से तो हटा, ये मेरा मुंह नहीं मशीन है मशीन। लड़की का पुराना बॉयफ्रेंड लड़की की शादी में दूल्हे जैसे कपड़े पहनकर आया। एक बच्चे ने इसे देखा और पूछा क्या तुम दूल्हा हो? इसने जवाब दिया नहीं, मैं सेमीफाइनल में बाहर हो गया था, फाइनल देखने आया हूँ। एक कॉलेज की लड़की डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर बोला पेशाब टेस्ट करना पड़ेगा। कॉलेज की लड़की का रिपोर्ट किसी दूसरी से चेंज हो गई। डॉक्टर बोला मुबारक हो, आप प्रेग्नेंट हैं, आपको बच्चा होने वाला है। कॉलेज की लड़की बोली अब तो साला उंगली पर भी भरोसा नहीं रहा। एक शराबी को रात 3 बजे पुलिस ने रोक लिया। पुलिस इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? शराबी मैं शराब सिगरेट नोशी और इनके इंसानी जिस्म पर पड़ने वाले बुरे असरात पर लेक्चर सुनने जा रहा हूँ। पुलिस बाकी ये तो बहुत अच्छी बात है, वैसे इस वक्त ये लेक्चर देगा कौन? शराबी मेरी बीवी जनाब।
लड़का लड़की से, तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की, यही 19 साल। क्यों? लड़का, 5 साल पहले भी तुमने यही बताई थी और अभी भी वही 19। लड़की, देख लो हम लड़कियां जबान के कितनी पकी होती हैं। no. पठान कोकिंग एड बाई को दिया था, इसके साथ तोहफा नहीं दिया। दुकानदार, इसके साथ कोई तोहफा नहीं है। पठान, बड़ा हमें बेवकूफ मत बनाओ, इस पर लिखा है कि कोलेस्ट्रॉल फ्री। एक सरदार दुकान से बाहर निकला तो देखा एक कुत्ता कुत्ती सेक्स करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुत्ते का कद छोटा था जिसकी वजह से जगह तक पहुंच नहीं पा रहा था। सरदार ने इसकी मदद की और कुत्ते को कुत्ती पर पहुंचाया। दूसरे दिन सरदार वहां से गुजरा तो कुत्ता सरदार के पीछे पीछे जाने लगा। सरदार जहां जाए कुत्ता इसके पीछे पीछे वही चला जाए। लोगों ने पूछा, सरदार ये आपके पीछे क्यों घूम रहा है? सरदार ने कहा, मैंने कल इसके साथ बुराई की और ये कमीना मुझे दलाल समझ रहा है। no. माँ अपने बेटे से, तू अपने बाल क्यों नहीं कटवाता? बेटा, माँ लंबे बाल रखना फैशन है। माँ, वो तो ठीक है, पर लोग तेरी बहन को देखने आते हैं और तुझे पसंद करके चले जाते हैं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने इसका मुआयना किया तो डॉक्टर बोला, आप या तो शराब छोड़ दो या लड़की। मरीज बोला, मैं शराब को छोड़ दूंगा। डॉक्टर बोला, लड़की को क्यों नहीं? मरीज बोला, डॉक्टर साहब शराब तो बुढ़ापे में भी पी सकता हूँ। बीवी अपने शौहर से कहती है, सुनो जी, तुमने एक हफ्ते से मुझे मोहब्बत नहीं की। शौहर बोला, तुम्हारी बहन की शादी हो रही है। बीवी, तो क्या हुआ? शौहर, मैं इसे मश्क करवा रहा हूँ। एक लड़का कोका कोला सामने रखा उदास बैठा था। इसका दोस्त आया और कोका कोला उठाकर पी गया और पूछा, उदास क्यों बैठे हो? लड़का बोला, आज का दिन बहुत मनहूस है, बीवी से झगड़ा हो गया, वो मैके चली गई, रास्ते में कार खराब हो गई, ऑफिस लेट पहुंचा तो बॉस ने नौकरी से निकाल दिया। अब खुदकशी के लिए कोका कोले में जहर मिलाया, वो भी तू पी गया साले। no. एक आदमी की नई नई शादी हुई तो वो रोजाना कंजर मोहल्ला जाता था और मशीन मारने का रेट चेक करता था। इसका दोस्त बड़ा हैरान हुआ और इससे पूछा, शादी से पहले तो कभी कंजर माला नहीं आया, जब से शादी हुई है तो रोजाना इधर आकर लड़कियों के रेट पूछने आ जाता है। आदमी बोला, यार मैं ये चेक करने आता हूँ, कहीं मुझे अपनी बीवी महंगी तो नहीं पड़ रही ना। बादशाह, इस गुस्ताख के कान काट दो। सरदार, नहीं आलम पना, इतना जुल्म न करो, मैं अंधा हो जाऊंगा। बादशाह हैरानगी से, अरे कान काटने से कैसे अंधे होंगे? सरदार, अरे चश्मा तेरे बाप के कान पर लगाऊंगा। एक बच्चे का वालिद अपने दोस्तों के साथ गपशप लगा रहा था। बेटा भी साथ था। एक दोस्त ने कहा, वो कौन सी चीज है जिसके चारों तरफ बाल होते हैं? आदमी का बेटा बोला, मैं बताता हूँ। आदमी ने कहा, तुम चुप रहो, तुम कोई गंदा जवाब ही दोगे बेटा। लेकिन बेटा जल्दी से बोला, आंखें। आदमी ने कहा, शाबाश बेटा, अच्छी सोच है। बेटा बोला, तो आपने क्या समझा था कि मैं घंटा कहना है? लॉ कॉलेज के स्टूडेंट की एक ग्रुप ने वकील साहब से पूछा, सर वकालत के क्या मानी है? वकील साहब ने कहा, मैं इसके लिए एक मिसाल देता हूँ। मान लो कि मेरे पास दो आदमी आए, एक बिल्कुल साफ सुथरा और दूसरा बहुत गंदा है। अब मैं इन दोनों को मशवरा देता हूँ कि वो दोनों नहाकर साफ सुथरे हो जाएं। अब आप लोग बताएं कि इनमें से कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट ने कहा, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं, सिर्फ साफ आदमी ही नहाएगा, क्योंकि इसे सफाई की आदत है, जबकि गंदे आदमी को तो सफाई की अहमियत ही नहीं मालूम। वकील, अब बताओ कौन नहाएगा? दूसरे स्टूडेंट ने कहा, साफ आदमी। वकील ने कहा,
नहीं, गंदा शख्स नहीं नहाएगा क्योंकि इसे सफाई की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? दूसरा स्टूडेंट एक साथ बोले, जो गंदा है वो नहाएगा। वकील ने कहा, नहीं, दोनों नहाएंगे क्योंकि साफ आदमी को नहाने की आदत है और गंदे आदमी को नहाने की जरूरत है। अब बताओ कौन नहाएगा? सब स्टूडेंट साथ बोले, जी दोनों नहाएंगे। वकील ने कहा, गलत, कोई भी नहीं नहाएगा क्योंकि गंदे को नहाने की आदत नहीं और साफ आदमी को नहाने की जरूरत नहीं। अब बताओ कौन नहाएगा? एक स्टूडेंट ने बहुत नरमी से कहा, सर आप हर बार अलग अलग जवाब देते हैं और हर जवाब सही मालूम पड़ता है, तो हमें सही जवाब कैसे मालूम होगा? वकील साहब बोले, बस यही वकालत है। एम यही नहीं कि हकीकत क्या है, बल्कि अहमियत इस बात की है कि आप अपनी बात को सही साबित करने के लिए कितनी मुमकिन दलील दे सकते हैं। क्या समझे? नहीं समझे? यही वकालत है। तो आप बताएं कौन नहाएगा?